नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड सुध केवली कल हम लोगों ने नयों की चर्चा प्रारंभ की। प्रश्न है कि ये नयों की चर्चा क्यों प्रारंभ की? बोलो, क्या बताने के लिए नयों की चर्चा आई है? वहाँ बोलिए। ये वहाँ तो कोई नए की चर्चा आई नहीं है। 5वीं गाथा में अपन नयों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ऋषभ जैन बोलो। मंजू बहन जी। हाँ, एकत्व विभक्त आत्मा बताने के लिए एक बात, नंबर 2 जो खास बात है वहाँ आया था। आचार्य भगवान कह रहे हैं मेरे निज वैभव का जन्म परमागम की उपासना से हुआ है ना? शब्द ब्रह्म। और वे शब्द ब्रह्म कैसे हैं? स्यात् पद से चिन्हित। कैसे हैं वे शब्द ब्रह्म? कैसे हैं? भगवान के दिव्य धनी स्यात् पद अनंत भगवान का परमागम कैसा है? सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है। 2 बातें आई थी। सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है और स्यात् मुद्रा वाला है। तो वो स्यात् मुद्रा कैसे घटित होती है, इसकी चर्चा करने के लिए हम लोगों ने नए की चर्चा प्रारंभ की। समझ आई बात? एकत्व विभक्त आत्मा को तो जानना ही है। मूल में तो एकत्व विभक्त आत्मा को जानना है। जिनवाणी में स्यात् पद का इस्तेमाल कैसे होता है, इसकी बात चल रही है। किसी अपेक्षा से जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्व से एकत्व है, पर से विभक्त है ना? स्व से एकत्व पर से विभक्त होने पर भी उस जीव को संयोग वाला कहते हैं। स्यात्, समझ में आ रही है? किसी अपेक्षा से संयोग वाला कहते हैं। और वो अपेक्षा हमारे को एकदम क्लियर होनी चाहिए। संयोग हैं, स्थिति बन रही है संसारी जीवों में। संयोग हैं, संयोगों को संयोग जानना, संयोग मानना, संयोग कहना, ये सच्चा ज्ञान है। और संयोगों को जीव मानना, जीव को संयोगी मानना, ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। इससे विसंवाद होता है, इससे संसार रूपी चक्र पर चढ़ता है। आई बात समझ में? संयोग है कि नहीं? यहाँ है, लेकिन संयोग को संयोग जानना, संयोग मानना, संयोग को संयोग रूप से कहना। और ये बात समझ में है? ऐसा देखो, परिभाषा लिखनी थी आपको, है ना? तो
प्रमाण ज्ञान की परिभाषा लिखो। प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं? प्रमाण ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान या वस्तु का संपूर्ण ज्ञान। कल बोला था ना सकलादेश। प्रमाण ज्ञान कैसा होता है? सकलादेश। उसके लिए एग्जाम्पल दिया था, घर, पूरा घर। घर शब्द सुनते से हमारे को, हमारे घर में कितने बेडरूम हैं, कितना बड़ा हॉल है, कितने बड़ा चौका है, कितना बड़ा डाइनिंग स्पेस है, कितनी बालकनी है, कितने बाथरूम हैं, पूरी टोटल वस्तु ख्याल में आती है ना। ये है प्रमाण ज्ञान, वस्तु का संपूर्ण ज्ञान। ठीक है। और नए ज्ञान किसे कहते हैं? कि आपने जो प्रमाण को जाना है ना, उसके अंश, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को जानना या कहना। ये और ज्ञान की तरफ से बात करें तो प्रमाण लिखा ही है ना पीछे, प्रमाण ज्ञान, नए ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय है। प्रमाण और नए क्या है? ज्ञान की पर्याय। वो ज्ञान की पर्याय किसको देख रही है? ऐसा समझो, ज्ञान की पर्याय है टॉर्च। ज्ञान की पर्याय क्या है? टॉर्च। वो टॉर्च किधर फेंक रही है? कि बिल्कुल बिल्डिंग के पूरे आउटर पे, पूरा एकदम पूरा घर, पूरे घर पे वो टॉर्च पड़ रही है। वही टॉर्च, उसका फोकस किधर गया? अभी अकेले लिविंग रूम पे। तो वो ज्ञान की पर्याय है, इसका फोकस किधर है? उस फोकस के अनुसार उस ज्ञान की पर्याय का ही नाम है ये। निश्चय व्यवहार ने है ना, ये ज्ञान की पर्याय के नाम है। समझ में आ रही है? ज्ञान की पर्याय एकत्व विभक्त आत्मा देख रही है। मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ। तो उस ज्ञान की पर्याय का ही नाम है शुद्ध न। हरी बात समझ में? उस ज्ञान की पर्याय का क्या नाम है? शुद्ध न। ठीक है। अब ये जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानना, मानना, कहना, ये शुद्ध न। अब वस्तु रखी हमने कि हम नए किस में लगा रहे हैं? पॉइंट समझ में आया? किस में, किसको देख रहे हैं? स्याद पद से हम किसको देख रहे हैं? हमें किसको समझना है? कि एकत्व विभक्त आत्मा को। अब उस एकत्व विभक्त आत्मा को संयोग से कहना या संयोग से जानना, तो ये पहला नया बनेगा। पॉइंट समझ में आया? ऐसा। तो अपन ने प्रमाण और नए ज्ञान को देखा। अब नए दो प्रकार के, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। निश्चय नय की परिभाषा लिख लो। बहुत सारी परिभाषाएं हैं निश्चय की, है ना। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। ठीक है। स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मुख्य सो निश्चय, गौड़ सो व्यवहार, है ना। ऐसी परिभाषाएं, जब जहाँ जिस परिभाषा का यूज होता है ऐसा। अब व्यवहार न के वापस दो भेद, असद्भुत व्यवहार न और सद्भुत व्यवहार न।
अब असद्भूत अर्थात जो मेरी सत्ता में नहीं है, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में, जो सत्ता में ही नहीं है, ऐसे भिन्न पर पदार्थ, जो मेरी सत्ता में ही नहीं है, ऐसे भिन्न पर पदार्थों को वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कहना या जानना, उसे संबंध बताता है, संबंध हो नहीं जाता ऐसा। ठीक है, अभी देखो असद्भूत व्यवहारने के वापस दो भेद, उपचरित असद्भूत व्यवहारने और अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने। शरीर से भी जो भिन्न पर पदार्थ हैं, ऐसे कौन से पर पदार्थ हैं जो शरीर से भिन्न है? कौन बोलेगा? पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान। हाँ, बहुत बढ़िया। अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों वाला है? बोलो। नहीं है, है ना? फिर भी उससे संबंध बताते हैं, फिर भी संबंध बताते हैं। तो संबंध बताने पर संबंध हो जाता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को क्या बोल रहे हैं, है ना? जैसे आज शीतलनाथ भगवान का मूष कल्याणक है, हैं? तो शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक विदिशा में हुए, तो क्या बोलेंगे? शीतलनाथ भगवान विदिशा में जन्मे। तो शीतलनाथ भगवान का विदिशा नगरी से कोई संबंध है? पर क्षेत्र है वो, तो वस्तु सदा अपने क्षेत्र में रहती है। स्वचतुष्टय की चर्चा अपनी हो गई। देखो कैसे महापाप चलता रहता है। भगवान को भी हम ऐसा ही देख रहे हैं। टोडरमल जी ने पूरा लिखा है, अनंत भगवान को भी संयोगों से जान रहे हैं, सिद्ध भगवान को संयोगों से जान रहे हैं। कह नहीं रहे अकेला, जान ही रहे, ऐसा ही मान रहे, और मिथ्यात्व का जहर चल रहा है। आई बात समझ में? ऐसा संयोग शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, शहर आदि। अभी एक लाइन पहले बोल दी, संयोग हैं वर्तमान में, संसारी जीव को संयोग है। संयोग को संयोग जाने, संयोग को संयोग माने, जीव को संयोग वाला नहीं जाने। जीव तो एकत्व विभक्त है, और फिर भी स्यात् पद से स्यात् संयोगी, स्यात् पद से कथन करे। समझ में आ रही है? अब स्यात् शब्द यूज नहीं किया जाएगा बार बार, ऐसा डायरेक्ट कथन करेंगे, लेकिन ज्ञान में निर्णय है, उस स्यात् पद का ज्ञान में निर्णय है। कल चर्चा हुई थी दाल का डिब्बा, स्यात् दाल का डिब्बा, स्यात् डिब्बा स्टील का है, संयोग की अपेक्षा से जिस डिब्बे में दाल रखी है, संयोग की अपेक्षा से डिब्बे को दाल का डिब्बा कह रहे हैं, दाल का डिब्बा होता नहीं। अब इतना लंबा सेंटेंस थोड़ी बोला जाता है, बोलेंगे तब। देखो बेटा, स्टील का डिब्बा लाना, उस डिब्बे में दाल रखी है, इसको दाल का डिब्बा कह रहे हैं, तुम मुझको दाल का डिब्बा नहीं समझना, स्टील का डिब्बा समझना, ऐसा सच्चा ज्ञान करते हुए दाल का डिब्बा लाओ। इतना लंबा कहाँ बोलते हैं, सीधा बोलते हैं दाल का डिब्बा, उसमें स्यात् गर्भित है, और हम समझ जाते हैं। देखो उसके कितने
इस चर्चा आएगी अभी, देखो बहुत आनंद की चर्चाएं आएंगी कि साहब इसमें ऐसी बातें क्यों करी आपने, ये दाल का डिब्बा क्यों कहा, जब दाल का डिब्बा होता ही नहीं तो दाल का डिब्बा क्यों कहा। कहेंगे कि देखो ये व्यवहार ने कैसा उपकारी भी है, कैसा उपकारी है कि वहाँ पर चावल का भी रखा है, वहीं पर चीनी का भी डिब्बा भी रखा है, समझ में आ रही है। वहाँ पे राजमा का डिब्बा भी रखा है, अन्य अन्य बहुत सारे डिब्बे, 50 डिब्बे रखे हैं। और छटनी करा दी कि दाल का डिब्बा चाहिए, अन्य कोई नहीं चाहिए। ये व्यवहार ने ऐसा उपकारी है। उनका जन्म विदिशा में हुआ, अन्य कहीं नहीं हुआ। 2.5 द्वीप बहुत बड़ा है, अरे बात समझ में कि ये तीर्थंकर कहाँ जन्मे, तो कहेंगे विदिशा में जन्म। अब स्यात लगा लो, अजन्मे को जन्मने वाला कह रहे हैं। बोलिए। क्वेश्चन है, जीव 3 लोक से बाहर नहीं जाता, ये कौन सा कथन हो गया। ये निश्चय न का कथन, जो सत्य बात है ना, सत्य जो सत्य स्वरूप है और सत्य को वैसा ही कथन करना, तो निश्चय न का कथन है। जीव 3 लोक के बाहर जाता है, जा सकता है, नहीं जा सकता, तो ये सही कथन है, एकदम सही। तो ये कौन से न का कथन हो गया, निश्चय न का कथन। ठीक है, गमन से मतलब ऐसे गमन से मतलब कोई भी तरीके से बात कर रहा है, नहीं गमन क्रिया है, तो गमन क्रिया उसकी बाहर नहीं होती। ठीक है। तो पहला नय क्या है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये उस नय का नाम और उस नय का विषय क्या है, शरीर से भिन्न पर पदार्थों से संबंध बताने वाला, संबंध बताता है बस कि इस जीव का संबंध कहाँ पर हुआ, पूरे भारत में, विदिशा नगरी में। उनके माता पिता का क्या नाम था, कि ऐसा ऐसा नाम था। ठीक है। अब नंबर 2, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न। दूसरे नय का नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न। इसके साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध तो है, परंतु है ये भी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर। शरीर और कर्मों से संबंध बताने वाला हो जाता नहीं, शरीर से और कर्मों से संबंध बताने वाला। अब क्या बोल रहे हैं कि अनंत भगवान परम औदारिक शरीर वाले होते हैं, तो ये किस नय का कथन है, ये दूसरे नंबर के नय का कथन है, स्यात। अब लगाओ स्यात पद, उनके संयोग में, उस जीव के एकत्व व्यक्त आत्मा के संयोग में परम औदारिक शरीर होने से सीधा सीधा कथन करते हैं, अनंत भगवान परम औदारिक शरीर वाले होते हैं। अब स्यात पद लगा लो, आ रही बात समझ में। और अभी पूछो कि अनंत भगवान शरीर वाले होते हैं कि सिद्ध भगवान शरीर वाले होते हैं, तो ऐसे ही जान रहे, सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, अनंत भगवान शरीर वाले होते हैं। ऐसी मान्यता, ये मिथ्यात्व है। और स्याद पद से कहना ये सच्चा ज्ञान है, राइट नॉलेज है, ये वो रॉन्ग नॉलेज है। आधी बात समझ में। इसलिए अपन जब प्रश्न करते ना, 5 परमेश्वरी भगवान में कितने भगवान शरीर सहित हैं, कितने शरीर रहित हैं। अब स्याद पद समझता नहीं है, जीव को एकत्व विभक्त, जीव का एकत्व विभक्तपना जानता नहीं है, और स्याद पद को समझता नहीं है,
तो उसको ऐसा ही लगता है। क्या लगता है? सही तो कह रहे हैं, सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं, बाकी चारों शरीर सहित हैं। बाकी चारों कैसे हैं? शरीर सहित हैं। सही तो बात है। बोलो अब 80 नंबर की गाथा आई प्रवचन सार जी। किसके मोह का नाश होता है? जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। जो जानदि अनंतम दवत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदि अपाणम। उसके मोह का नाश होता है। और अनंत भगवान को शरीर सहित देख रहे हो, अनंत भगवान को 4 घाती कर्मों के अभाव वाला देख रहे हो, अनंत भगवान को अभी अघाती कर्म के संयोग वाला देख रहे हो। कौन है अनंत भगवान? बोलो, कितने परमेष्ठी शरीर सहित हैं? अरे संयोग का ज्ञान कराते हैं, कर्मों के संयोग का ज्ञान कराते हैं। वो जो स्थिति बनी हुई है उसका ज्ञान कराते हैं स्यात पद से, और तुम वैसा का वैसा अभेद मान लेते हो। आ रही बात समझ में? ये जो असद्भुत व्यवहार ने है ना, असद्भुत व्यवहार ने, ये व्यवहार ने का काम ही है उल्टा उल्टा। ये व्यवहार ने क्या करता है कि जो भिन्न पर पदार्थ हैं उनसे तो अभेद कथन करता है। जो भिन्न पर पदार्थ हैं, संयोगी पदार्थ हैं, तो भिन्न है कि अभिन्न है? जीव से भिन्न है कि अभिन्न है? जीव से भिन्न, तो भिन्न पदार्थों से तो अभेद बोलेगा। सीधे सीधे क्या बोलेगा? नार की जीव, त्रियंच जीव। जीव नार की होता है, जीव त्रियंच होता है। देखो किस भेद ज्ञान होता है ये नयों के स्वरूप को समझ करने से। और जिनवाणी में जगह जगह लिखे हैं, जिनवाणी में तो लिखा है जीव नार की है, त्रियंच है, मनुष्य। भैया स्यात पद से लिखा है, किसी अपेक्षा से लिखा है। उसको ऐसा संयोग हो रखा है, संयोग का ज्ञान करा रहे। जीव संयोगी नहीं हो जाता, जीव शरीर वाला कभी होता नहीं, हो सकता नहीं। तो भी कह रहे हैं नार की, त्रियंच, देव, मनुष्य। तो भेद कैसे डालेंगे? केला तो सफेद ही होता है, सब्जी बनाते हैं जिस केले की वो भी सफेद होता है, और पका केला जो खाते हैं वो भी सफेद ही खाते हैं, है ना। और जिसका शेक बनाते हैं ना थोड़ा ज़्यादा पका, वो भी, तीनों सफ़ेद होते हैं। लेकिन आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? तो उस सफ़ेद केला को किसी अपेक्षा से स्याद पर लगाकर हरा केला लाना, पीला केला लाना, चित्ती वाला केला लाना। तो केला चित्ती वाला होता है। अब स्याद पद लगे हैं सब में, किसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं कि भैया तुम सफ़ेद केला की सब्जी बनाओगे, हरा केला क्यों कह रहे हो? कि वो सब्जी वाला सफ़ेद केले के लिए हरा केला कह रहे हैं, स्याद पद लगा के किसी अपेक्षा से। तुम्हें कौन सा केला चाहिए, हरा कि पीला? पीला केला चाहिए। तो पीला बोल रहे हैं, पीला केला, और देख रहे हैं पीला से भिन्न, इस्तेमाल करेंगे पीले से भिन्न को, और बोल रहे हैं पीला केला। देखो कितनी गजब की बात है। समझ में आया? तो दूसरा न क्या है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने द्रव्य कर्मों व शरीर से संयोग बताने वाला। कर्म बांधे हैं, कर्म छोड़ने पड़ेंगे, इतने कर्म का अभाव कर दिया। मुनिराज हैं, मुनिराज ने कितने कर्मों का अभाव कर दिया।
मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, तीन तीन चारित्र मोहिनी की जाति, 3 जाति के कर्मों का अभाव कर दिया। ये इस नय का कथन है। हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? कपड़े वाले कि नग्न दिगंबर? तो कहेंगे मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं। ये इस नय का कथन है। शरीर से बता रहे। मुनिराज कौन है? जीव। जीव शरीर वाला होता है? जीव नहीं। ऐसे फिर वो अंतरंग, ऐसा स्वरूप समझ के, इसको अंतरंग बोलते हैं, अंदर बाहर ऐसे बोला जाता है। तब वो अंतरंग में उतर के ओ ऐसे मुनिराज है। जीव पने मुनिराज को देखता है, जीव। और जीव का हमारे मुनिराज कैसे होते हैं कि पीछी कमंडल वाले। देखो एक कथन क्या है कि मुनिराज पीछी कमंडल वाले होते हैं, ये किस नय का कथन हो गया। और मुनिराज शरीर वाले होते हैं, ये किस नय का कथन हो गया? बोलो। पीछी कमंडल वाले होते, ये उपचरित असद्भुत। बहुत बढ़िया, बहुत व्यवहार बढ़िया। नहीं का। और नग्न दिगंबर जो है हमारे नग्न मारते हैं, वो अनुपचरित कथन वो अनुपचरित। बहुत बढ़िया, क्योंकि पीछी कमंडल शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ है, तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन हुआ। और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। अभी उनको संजुलन संबंधी कर्म शेष हैं, अभी अघाती कर्म शेष है, ज्ञानावर्णादि कर्म शेष है। मुनिराज उनका भी अभाव करके अनंत बनते हैं। समझ आ रही बात? ये कर्मों से रिलेशन बताना, और वैसा ही का वैसा जान लिया जाए, मान लिया जाए, तो फिर मिथ्यात्व चल रहा है। ठीक है, 2 नयों की चर्चा हो गई। अब अगला नय, सद्भूत व्यवहार नय, है ना। तो सद्भूत व्यवहार नय मतलब जो मेरी, असद मतलब सत्ता में नहीं, और सद्भूत मतलब सत्ता में, है ना। तो वस्तु कैसी है वास्तव में? अभेद। वस्तु है अभेद, और अभेद वस्तु में भेद करके कहने वाला। वस्तु कैसी है? अभी द्रव्य गुण पर्याय मयी वस्तु, है ना। अभेद वस्तु में भेद करने वाला, अभेद वस्तु में भेद करने वाला मतलब भेद करता नहीं है, भेद रूप कहता है। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय मयी, है ना। अब देखो, जैसे वहाँ पे अनुपचरित उपचरित 2 भेद थे, ऐसे यहाँ पर 2 भेद हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, वहाँ पर क्या था? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। यहाँ पर क्या है? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ये तीसरे नय का नाम। इसका विषय क्या है? ये क्या कथन करता है? कथन करता है, स्यात् पद लगाए रखना, ठीक है। कथन करता है। कैसा कथन करता है? कि अल्प विकसित एवं विकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता या ज्ञाता कहना या जानना। किस किस का? अल्प विकसित पर्याय हैं, अल्प विकसित पर्याय। अब देखो, एकत्व विभक्त आत्मा को ये कैसा कहता है? ये क्या कहता है कि इन्होंने सम्यक दर्शन, इस जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, अनंतानुबंधी का अभाव किया, वीतरागता प्रकट हुई। अल्प विकसित पर्याय, अल्प विकसित पर्याय मतलब अल्प शुद्ध पर्याय। अल्प शुद्ध पर्याय कहाँ पर होती हैं? 4थे गुण स्थान से रत्नत्रय प्रकट होते हैं और 12वें गुण स्थान तक। ये सब कैसी पर्याय हैं? अल्प विकसित पर्याय, अल्प शुद्ध पर्याय। अनंत भगवान को कैसी पर्याय है? सिद्ध भगवान को पूर्ण शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय। अनंत सिद्ध भगवान को पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं। और अनंत भगवान से पहले 12वें गुण स्थान तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 4था गुण स्थान,
चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अल्प शुद्ध पर्याय हैं। कौन कौन सी? ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की। ऐसा कभी चौथे गुण स्थान में श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध पर्याय हो गई, छायक सम्यक दर्शन। लेकिन वहाँ पर ज्ञान कैसा है? छायक समय अल्प शुद्ध पर्याय। चारित्र की पर्याय में सिर्फ अनंतानुबंधी के अभाव की वीतरागता है, अल्प शुद्ध पर्याय है ना। ऐसे 5वें गुण स्थान में थोड़ी वीतरागता बढ़ी लेकिन अल्प शुद्ध पर्याय है। ज्ञान की अल्प शुद्ध पर्याय। ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय तो अनंत भगवान को प्रकट होगी, उससे पहले अल्प शुद्ध पर्याय ज्ञान की, दर्शन की, वीर की, श्रद्धा की, चारित्र की। ऐसा है ना। तो उन पर्यायों का जीव को कर्ता भोक्ता कहता है किसी अपेक्षा से। उस जीव की पर्याय में उत्पन्न हुए ना, तो कहेंगे कि ये किसने प्रकट की? तो कहेंगे उस जीव ने प्रकट की। हमारी बात समझ में? तो अल्प शुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना। अब इन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया। वो राजा शैणिक थे ना, राजा शैणिक। देखो, जब हम ये सब नए प्रमाण को समझते हैं ना, तो राजा शैणिक शब्द सुना, राजा शैणिक, तो हमारे ज्ञान में क्या विषय बनेगा? राजा शैणिक द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, है ना। और नहीं तो राजा शैणिक बोला तो कोई ऐसा बढ़िया सुंदर सुडौल एकदम सुंदर सा शरीर दिखेगा, राजा शैणिक। राजा एकदम हार मुकुट वुकुट पहने हुए ऐसा दिखेगा, है ना। राजा शैणिक ने क्या किया? राजा शैणिक ने मुनिराज के ऊपर सर्प डाला। वे राजा शैणिक कैसे थे? तो राजा शैणिक मतलब जीव। तो राजा शैणिक कैसे थे? ग्रहीत मिथ्यात्व करते थे। कर्ता कहते हैं, कर्ता, ग्रहीत मिथ्यात्व, है ना। तो विकारी पर्यायों का कर्ता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या करता है? विकारी पर्याय को प्रकट करता है कि शुद्ध पर्यायों को प्रकट करता है? त्रिकाली ध्रुव बोलो। अरे समय की भी बात करें ना, समय, तो समय में भी जीव क्या करता है कि मात्र जानते हुए परिणमन करता है कि शुद्ध पर्यायों को करता है कि अशुद्ध पर्यायों को करता है? बोलो। अगर अपन समय की भी बात करें तो मात्र जानता है, पॉइंट समझ में आया? तो भी उसको शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का कर्ता कहना। अब क्यों कहा जाता है? ये क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? कि ये पर्याय इस जीव में ही प्रकट हुई हैं। ये पर्याय इस जीव की पर्याय हैं। कौन सी पर्याय? विशेष पर्याय। कौन सी पर्याय? विशेष पर्याय। इसकी विशेष पर्यायों में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। इसकी विशेष पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष है। इसका कर्ता कौन है? इसका भोक्ता कौन है? तो इस न्याय से उन पर्यायों की जिम्मेदारी, उन पर्यायों को करने वाला, भोगने वाला इसी जीव को कहा जाता है। इसमें अन्य जीव का कुछ नहीं। ऐसा पॉइंट समझ में आया? इसका प्रयोजन क्या है? क्रोध की उत्पत्ति हुई, है ना। तो किसकी अवस्था में हुई? कि इसी जीव की अवस्था में। तो अन्य जीव ने क्रोध कराया कि नहीं कराया, ऐसा प्रयोजन निकलता है इसमें, क्योंकि ये उसी जीव की पर्याय हैं। उसी जीव की पर्याय होने से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो किस जीव में प्रकट हुआ? कि इसी जीव में प्रकट हुआ। किसने कराया? कि देवशास गुरु ने। कि नहीं, देवशास गुरु निमित्त है। इस जीव को बहुत गुस्सा आया। क्यों? दूसरे जीव, पत्नी बच्चों के कारण नहीं, वो तो निमित्त है। ऐसा
इसलिए इन पर्यायों का कर्ता भोक्ता ज्ञाता उपचरित सद्भूत व्यवहार न की अपेक्षा से, ये अपेक्षा लगी है, इस अपेक्षा से कहा जाता है, कहा जाता है। समझ में आ रही है? ऐसा। अब दूसरा न, बस ये भेद विज्ञान यही है। भेद विज्ञान क्या है? मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा हूँ, ये विशेष पर्यायों में उत्पन्न होते हैं, मैं इन रूप हो नहीं जाता। मेरी विशेष पर्यायों में अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो जीव अज्ञानी मोही रागी द्वेषी हो जाता है? बोलो, नहीं हो जाता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वीतरागी हो जाता है? सम्यक दृष्टि हो जाता है? नहीं हो जाता। इसलिए प्रश्न आता है, क्या कैसे प्रश्न आता है? ट्रिकी प्रश्न कैसे आता है? बोलो, जीव संयोगों को छोड़कर वीतरागी होता है कि कर्मों का अभाव करके वीतरागी होता है कि राग का अभाव करके वीतरागी होता है? बोलो, जीव कैसे वीतरागी होता है? बोलो शांतनु। हैं? ये बहुत बढ़िया। वीतरागता कौन सा तत्व है? मोक्ष तत्व है वीतरागता। संवर्ण निद्रा भी कह सकते हैं आंशिक शुद्ध पर्याय में। समझ आ रही बात? तो जीव वीतरागी नहीं होता, स्व से एकत्व पर से विभक्त। पर की लिस्ट बना रखी है, नहीं बना रखी है? बोलो, कौन कौन है पर? पर्याय मात्र पर है, चाहे वो अशुद्ध पर्याय हो चाहे शुद्ध पर्याय हो। ये 6वीं गाथा की तैयारी चल रही है। 6वीं गाथा में उस एकत्व विभक्त का स्वरूप बताएंगे, पर प्रतिज्ञा तो उनने 5वीं गाथा में की कि मैं एकत्व विभक्त को बताने जा रहा हूँ, लेकिन बताया 6वीं गाथा में। 5वीं गाथा में फिर ये बताने लगे आचार्य भगवान कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, तो उन निमित्तों का ज्ञान कराया। हरी बात समझ में? अब देखो आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति, अर्थात प्रचुर वीतरागता की प्राप्ति कैसे हुई है? कि परमागम के सेवन से। तो परमागम के सेवन से निमित्त सत निमित्त का ज्ञान कराया, पर अपर गुरु के उपदेश से सत निमित्त का ज्ञान करा रहे हैं। निमित्त से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। आत्मा की विशेष पर्यायों में अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है, भेद ज्ञान होता है। इस प्रकार से निमित्त को निमित्त रूप से जानते हैं, भिन्न पर पदार्थों के साथ संबंध बता रहे हैं। मेरी पर्याय विशेष पर्याय, मेरी विशेष पर्याय की उत्पत्ति किससे हो रही है? देवशास्त्र गुरु से। ये नए का कथन है। कौन से नए का कथन है? असद्भूत व्यवहार नए का कथन है। बोलो, गजब बात है। जीव वीतरागी नहीं होता है, इसलिए एकत्व विभक्त की कसम खा के बैठना। मेरा स्व से एकत्व है, पर से विभक्त है, और वो पर कहाँ तक? पर की लिस्ट कहाँ तक है? अपनी ही पर्यायों में उत्पन्न होने वाली जो भी विशेष पर्याय हैं, चाहे वो अज्ञान मोह राग द्वेष हो, चाहे संवर्ण निद्रा मोक्ष तत्व हो, वो सब पर है। ऐसा क्यों बता रहे हैं? रही क्षणिका पर्याय की प्रीति, नहीं देखा वो शाश्वत देव को बताने के लिए चर्चा चल रही है, जिसको आज तक नहीं जाना। उस शाश्वत देव को मिला जुला के जाना,
शरीर को शाश्वत देव जाना, कर्मों से बंधा शाश्वत देव जाना, कषायों वाला शाश्वत देव जाना, अज्ञानी मोही रागी द्वेषी शाश्वत देव को जाना, जो 100 से एकत्व है, पर से विभक्त है। इसलिए वो शाश्वत देव शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा। शाश्वत देव होने पर भी, सिद्धों जैसा होने पर भी, वो सिद्धों जैसा होने पर भी कहना पड़ रहा है ये हाथी है। सोचो आप, कैसी बात है। सिद्धों जैसा होने पर भी कहना पड़ रहा है क्या ये नारकी है। नरक के संयोग को प्राप्त हो रहा है। क्या अंतर है दोनों में। नियम सारजी में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भवलीन संसारी और सिद्ध भगवान में किस नए से अंतर देखूं। देखो आप, एक एग्जाम्पल है, अब ऐसे ख्याल में आ रहा है। एक सोने का घड़ा है। कैसा घड़ा है? सोने का घड़ा, और फुल ऑफ रत्न, कंप्लीट, एकदम रत्नों से भरा, एकदम सोने का घड़ा, शानदार है ना। और ये रत्नों से भरा ये घड़ा, और एक तालाब में, समुद्र बोल दो, समुद्र में डूबा है। बाहर भी पानी पानी और अंदर भी पानी पानी। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है ना। बाहर में भी तो कह रहे हैं वो रत्नों से भरा सोने का घड़ा पानी में डूबा है। काय में डूबा है? पानी में डूबा है। बोलो। तो पानी में डूबा होने पर भी सोने का घड़ा, और जितने उसमें रत्न भरे हैं, जितने रत्न इसमें है ना जो बाहर रखा है, उतने ही रत्न उसमें हैं। जैसा ये सोने का घड़ा है, ऐसा ये सोने का घड़ा है, और ये पानी में डूबा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस सोने के घड़े में और इस सोने के घड़े में किस नए से अंतर देखूं। नहीं साहब, ये तो पानी में डूबा है। पानी में क्यों डूबा है? कि ये अपने को पानी रूप अनुभव कर रहा है रत्नों का घड़ा, सोने का घड़ा रत्नों से भरा, और अपने को कैसा अनुभव कर रहा है? मैं तो पानी में डूबा हूँ, पानी ही हूँ, मैं पानी ही हूँ। सोचो कैसा लग रहा है सुनने में। आचार्य भगवान कह रहे हैं दोनों में किस नए से अंतर देखूं, किस नए से अंतर देखूं। भवलीन संसारी और सिद्ध भगवान में किस नए से अंतर देखा जाए। बोलो। जीव समान है। यहाँ पर भी एकत्व विभक्त आत्मा, द्रव्य भावना कर्म से रहित। वहाँ पर भी एकत्व विभक्त आत्मा, द्रव्य भावना कर्म से रहित। बोलो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो भेद ज्ञान होता है ऐसे कथन होने पर भी, ऐसे कथन होने पर भी भेद ज्ञान होता है। क्या? हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। अब चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है, उसको शरीर वाला देखना, कर्मों वाला देखना, कषाय वाला देखना, अज्ञानी मोही रागी द्वेषी देखना, ये क्या है? ये महापाप है ये। इसलिए ये संसार समुद्र में वो घड़ा संसार समुद्र में पड़ा है तो भी सोने का ही घड़ा, रत्नों से भरा। एक रत्न कम ज़्यादा नहीं है सिद्ध भगवान में और हम में। ऐसा भेद ज्ञान होता है। और ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने अल्प विकसित पर्याय और अशुद्ध पर्याय, विकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहता है। कथन क्यों किए जाते हैं? जीव के संयोग में है, विशेष पर्यायों में ऐसी दशा बन रही है तो इस अपेक्षा से कहा जाता है।
और भेद ज्ञान क्या है? मैं तो एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, ये बराबर से भेद ज्ञान। समझ आ रही है बात? प्रयोजन की सिद्धि होती है कि ये जो विकसित पर्याय प्रकट हुई, अल्प विकसित पर्याय, ये कहीं अन्य से नहीं आई। सोचे अपने पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, भगवान भरोसे खड़ा रहा, ऐसा दूसरे का भरोसा छूट जाता है। ऐसा अरे हमें तो बहुत रागी द्वेषी हैं, मोही हैं, हम तो बहुत मोह करते हैं। अभेद नहीं, भेद की भाषा में, हम तो बहुत मोह करते हैं, हम तो बहुत राग करते हैं, हम तो बहुत क्रोध करते हैं। हम मतलब कौन? एकत्व विभक्त आत्मा। और इस नए से कहा जाएगा आप तो बहुत क्रोध करते हो, ये नए बोलेगा। इसकी विशेष पर्यायों में ऐसा देख कर ये नए बोलेगा कि तुम तो बहुत क्रोध करते हो, है ना। ऐसा प्रयोजन सदता है इस प्रकार से कि ये मेरी ही विशेष पर्यायों में उत्पन्न हो रहे हैं, इसका कर्ता कोई अन्य नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इसी समय मैं तो एकत्व विभक्त हूँ, मेरा स्व से एकत्व है, पर से विभक्त है। तो कथन करने का प्रयोजन और भेद विज्ञान, 4 बातें चल रही हैं ना लगातार। नय का नाम, उसका विषय, उसका प्रयोजन, क्योंकि जीव की विशेष पर्यायों में ऐसी स्थिति बन रही है, ये प्रयोजन है। और एक प्रकार से उसकी जिम्मेदारी उस जीव को ही पकड़ाई जाती है, दूसरा प्रयोजन है ना। और भेद विज्ञान कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। आ रही बात समझ में? अब अगला, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, बहुत सरल है याद करना। सबसे पहले प्रमाण ज्ञान, संपूर्ण वस्तु का ज्ञान, और संपूर्ण वस्तु के ज्ञान में से उसके किसी एक अंश को जानना, सुनना ज्ञान। अब नए 2 प्रकार के, अध्यात्म के नए, निश्चय नए, व्यवहार नए। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। अब व्यवहार 2 प्रकार का, सद्भूत असद्भूत, जो मेरी सत्ता में नहीं है, ऐसे भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता कहना, ऐसा जानना कहा जाता है। भिन्न पर पदार्थों का कौन कौन से भिन्न पर पदार्थ? उपचरित असद्भुत व्यवहार न से जो शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ है ना। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जो एक क्षेत्रावकाश संबंध है जिन पर पदार्थों का। किन पर पदार्थों का एक क्षेत्रावकाश संबंध है? शरीर का और कर्म का। कर्म भी भिन्न पर पदार्थ है, शरीर भी भिन्न पर पदार्थ है। फिर भी इनको छोड़ना है, बांधना है, पहले से बांधे अब छोड़ दिए वगैरह वगैरह, इतने छोड़ दिए, इतने बंधे हैं, इतने का अभाव कर दिया, इतने रह गए, पूरे चले गए, एक भी नहीं गए, ये सब इस नय का कथन है ना। अब सद्भुत व्यवहार नय में वापस लग जाएंगे उपचरित अनुपचरित। उपचरित में अल्प विकसित पर्याय और सारी विकारी पर्याय, इसका कर्ता इस एकत्व विभक्त आत्मा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीव की अवस्था में ऐसी कंडीशन बनी है, ये प्रयोजन है कहने का। और नास्ती करो तो कहीं अन्य से नहीं हुई, ऐसा ये इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे कथन चलेंगे, जीव की पर्याय को बताना होगा तो ऐसे कथन चलेंगे। कैसे? जीव ने कपड़ों को नहीं छोड़ा, कपड़ों से तो पहले से ही भिन्न था। जीव ने कर्मों को नहीं छोड़ा, कर्म तो पहले से ही भिन्न पदार्थ है। जीव ने राग को छोड़ा। किसको छोड़ा? राग को छोड़ा। ये इस नय का कथन है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने क्या किया? राग को छोड़ा, ऐसा कहा जाता है।
अब ये समझ जाएगा, हाँ सही बात है, राग को छोड़। आई बात ख्याल में? अरे राग को नहीं छोड़ा, वीतरागता को प्रकट किया, वीतरागता प्रकट हुई, राग अपने आप छूट गया। फिर आगे का न क्या बोलेगा, नहीं नहीं, न वीतरागता प्रकट की न राग को छोड़ा, उसने तो मात्र जाना। ये अगला न कहेगा। अगला न क्या कह रहा है? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने क्या कह रहा है कि गुण भेद बताएगा वस्तु में। वस्तु कैसी है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? ज्ञान वाला, श्रद्धा वाला, चारित्र वाला, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, अनंत गुण। वस्तु कैसी है? अभेद। अभेद वस्तु को भेद से बताता है। वस्तु में भेद हो नहीं जाते। जैसे मिश्री की डली है, एक अभेद, उसके सर्वांग में सफेदी, सर्वांग में मिठास, सर्वांग में अस्तित्व, सर्वांग में व्यस्तित्व, सर्वांग में अगुरु लघुत्व, सर्वांग में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, ऐसा सर्वांग में अंदर बाहर ऊपर नीचे वस्तु ऐसी अभेद है। लेकिन अब मिश्री की पहचान कैसे कराएं? तो कहेंगे वो मिठास मई होती है, उसकी पहचान का चिन्ह क्या है? मिठास। ऐसे जीव की पहचान का चिन्ह क्या है? कि जानना जानना जानना। ये इस नय का कथन है। जीव क्या करता है? कि मात्र जानता है, वो इस नय का कथन है। समझ में आ रही है बात? और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहना कि आज के दिन शीतलनाथ भगवान ने पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्रकट किया। कहाँ पर जाकर? शिखर जी जाकर, है ना? तो शिखर जी जाकर किया। ये असद्भुत व्यवहार ने का कथन हो गया। और आज के दिन उन्होंने पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट की, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने का कथन हो गया। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। क्यों कह रहे हैं ऐसा? किसी अपेक्षा से देखे जाए तो वस्तु में भेद हैं। भेद नहीं होते तो फिर ज्ञान श्रद्धा चारित्र से अनंतता कैसे होती यदि भेद नहीं होते? और वस्तु एकांत रूप से भेद होती तो उसको अभेद कैसे कहते? बिखरे बिखरे होते अनंत गुण। स्यात पद स्यात। और उस वस्तु में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। विशेष पर्यायों में ऐसी कंडीशन बनी है विशेष पर्यायों की। समझ आई बात? तो पूर्ण शुद्ध पर्याय का कर्ता भोक्ता कहते। ऐसा इसका विषय, नय का नाम, उसका विषय, जो उसका विषय है वही उसकी परिभाषा है। क्या बोला? जो विषय है ना उसका वही परिभाषा है, और क्या, अलग से थोड़ी कोई परिभाषा है। और फिर प्रयोजन बता दिया। गुण भेद क्यों बताए? वस्तु की महिमा करने के लिए, ये प्रयोजन है। शांतनु, जब वस्तु में भेद नहीं है तो फिर भेद करके क्यों कहे? वस्तु की महिमा करने के लिए, ये प्रयोजन। पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं जीव में, जीव की अवस्था में प्रकट हुई है, इसलिए उसका कर्ता भोक्ता उसी जीव को कहा जाता है, किसी और को थोड़ी कहा जाएगा। जैसे बोला था ना कि आपके कर्म के उदय में जो सामग्री मिली है वो आपकी कही जाएगी। दूसरे के बच्चों को, दूसरे की पत्नी को, दूसरे के घर को थोड़ी आपका कहा जाता है। संयोग में जो अवस्था बन रही है उसका ज्ञान कराया जाता है। ये भी जीव की पर्यायों में अवस्था बन रही है, पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो ये किसने प्रकट की? तो कहेंगे इसी जीव ने प्रकट की। ये प्रयोजन है। फिर भेद विज्ञान, स्यात् पद लगा तो भेद ज्ञान हो जाएगा। किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। गुण भेद वस्तु में है कि नहीं, किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट की कि नहीं, किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है।
कुछ लोग लेट आए, है ना। स्टार्टिंग में 2 प्रश्न किए गए। बोलो आप लोगों में से कौन जवाब देगा। 3 लोग आए लेट, अजय भैया, अजीत भाई साहब और अनीता जैना। तीनों ए नाम से हैं। बोलो नयों की चर्चा क्यों कर रहे हैं अपन लोग? क्यों? देखो कल बात आई थी ना उपासना। उपासना से स्वाध्याय कैसी होनी चाहिए? क्रमिक, नियमित और निर्णयात्मक, है ना। और ये क्रमिक, नियमित और निर्णयात्मक होने के लिए उससे बिफोर आप विषय और वक्ता से जुड़े रहने चाहिए। विषय पता नहीं है, बैठ गए बस, पढ़ लिया, सुन लिया। क्यों सीख रहे हैं? नयों का प्रयोग क्यों सीख रहे हैं? उसमें तो आई नहीं बात। 5वीं गाथा में तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि नए इतने प्रकार के होते हैं। फिर अपन ने नए की बात क्यों उठा ली? बोलो कौन बोलेगा? अच्छा सब लोग हैं कि नहीं हैं? मैं हाजिर हूँ। हाँ हाजिर हूँ। वस्तु व्यवस्था के लिए वस्तु व्यवस्था करने के लिए ये नए जानना जरूरी है। इससे जो है ना जीव का स्वभाव पता चलता है कि हाउ इट एक्ट, कैसे ये काम करता है। और कौन बोलेगा? अनीता जी आप बोलेंगी कुछ? नया की द्रव्य को जानने के लिए। बहुत बढ़िया। और विशेष बात चल रही है अनीता। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, परंतु उस एक एक धर्म को कहने के लिए नए की जरूरत पड़ती है। अच्छा आंसर है। और समझने के लिए, हाँ ये मूल बात है। 2 आंसर हैं इसके। क्या आंसर है? सबसे पहले तो एकत्व विभक्त आत्मा को जानने के लिए, लक्ष्य से नहीं चूकना बिल्कुल। भाई साहब का जो आंसर आया, अजीत भाई साहब का, वो इसी से रिलेटेड था, है ना। तो उनको कॉम्पैक्ट शब्द में जो देखो प्रवचन सुन के आए, तो उन्हें क्या चर्चा चली? तो स्वरूप की चर्चा चली। तो जैसे सब में फिट हो जाएगी। निमित्त उपादान की चर्चा चल रही हो तो स्वरूप की चर्चा है, 4 अभाव की चर्चा चल रही हो तो स्वरूप की चर्चा है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही हो तो स्वरूप की चर्चा है, उत्पाद वैध रव युक्तम सत की चर्चा है तो सर ये तो हिडन आंसर है और सब में लागू पड़ जाता है। जो उस समय प्रसंग चल रहा है, प्रासंगिक आंसर चाहिए। किसको जानने के लिए? एकत्व विभक्त आत्मा को जानने के लिए, सबसे पहला आंसर। दूसरा आंसर, उससे बड़ा आंसर क्या है कि ये चर्चा क्यों उठाई? स्यात् पद का यूज किस प्रकार से होता है, इसलिए अपन ने ये नयों की चर्चा उठाई है। वो एकत्व विभक्त आत्मा को स्यात् पद लगाकर, स्यात् से कहा जाता है कुंडलपुर में जन्मे, स्यात् से कहा जाता है उनके माता पिता का क्या नाम था, स्यात् से कहा जाता है सर्वांग सुंदर थे। कैसे थे वे? बालक महावीर। कौन है बालक महावीर? वो जन्म से ही अतुल बल के धनी, जन्म से ही ऐसे सर्वांग सुंदर। ये सब चर्चा किसकी की जा रही है? शरीर से। किसकी? एकत्व विभक्त आत्मा को। स्यात् संयोग बन गया ना, इसलिए जो संयोग है ही नहीं उनमें स्यात् पद लगा के बात नहीं की जाएगी। ये स्यात् पद का यूज कैसे होता है, इसलिए अपन नयों की चर्चा कर रहे हैं। एकत्व विभक्त को जानने के लिए और हाउ टू यूज स्यात् पद, किस किस प्रकार से स्यात् पद लगता है। जिनवाणी स्यात् पद से मुद्रित है, ये हमारा ट्रेडमार्क है स्यात्। और अगर आपको स्यात् लगाना नहीं आता तो आप जिनवाणी समझ नहीं सकते।
पता है बहुत लोग कैसा विचार करते हैं, जी इन बातों से क्या पता नहीं, जी पूजा करो, धर्म करो, जय जगन्नाथ परम गुरु करो, बच्चे इससे तो धर्म हो जाएगा। क्या करें नए को जान के, क्या करें? पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई, हरी बात समझ में, यही धर्म चर्चा है। इसी से परिणति निश्चिंत निर्वाण शांत होती है, इसी से वेद ज्ञान होता है। आज ग्रुप पे दादा का एक सहजता का पाठ, हालांकि लोगों ने बहुत ने सुना होगा, लेकिन भेजेंगे उसको, है ना? तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, दिन भर में 4-6 बार सुनना। आज अष्टमी है, 4-6 बार सुनना। बोलो कैसा अद्भुत स्वरूप है। सब पूरे विश्व की शांति का उपाय ये है, ये अपन लोग शांति यज्ञ कर रहे हैं। समझ में आ रही है? जो स्वाध्याय करे सो तपस्वी, स्वाध्याय परमम तप। तो हम तप कर रहे हैं तो लग रहा है हम तपस्वी हैं, खाना पीना छोड़ें तो तपस्वी हैं। विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वारकामयी जिन वाणी माता की जय।